Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will be discussing about thermodynamics and some very basic concepts in thermodynamics that you need to know. So firstly, what is thermodynamics? Thermodynamics is a branch of chemistry that will deal with the energy changes during various chemical or physical changes. कोई भी physical या chemical change हो उनमें एनर्जी डिफरेंस तो आएगा। एनर्जी डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो वहां पर कुछ रिएक्टेंट्स के एटम्स की रीअरेंजमेंट हुई तो वो प्रोडक्ट बने। अब वहां पे एनर्जी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, बट एनर्जी चेंज तो आई, तो वही हम चीज पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। एज दिस नेम सजेस्ट, थर्मो मीन्स हीट, एनर्जी, डायनामिक्स मीन्स मोशन, मतलब कुछ चेंज हो रहा है। That's why thermodynamics. So मैंने आपको एक पॉइंट बताया, दैट इज हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी एनर्जी कैसे चेंज हुई, एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। हम ये सब पढ़ेंगे इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, देन उसके बाद हम थर्मोडायनामिक्स में एक और चीज पढ़ते हैं कि कैसे कोई एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई, कैसे कोई भी एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुई, वो भी हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर भी तो एनर्जी का चेंज आ रहा है, राइट। सो यहाँ पर हम ये भी पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम क्या है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? अभी रुक जाओ, हम ये सब देखेंगे जैसे जैसे हम थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो हमने दो चीज देखी कि थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली होता क्या है, एनर्जी चेंज होती है या तो फिर ट्रांसफॉर्म हो रही होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगी जो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होंगी। दैट इज फर्स्ट टर्म, सिस्टम। हम सिस्टम की बहुत ज्यादा बात करेंगे। अब ये सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम बेसिकली वो चीज है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, राइट। मतलब आपने कैसे भी एग्जाम्पल दिया कि मेरा लैपटॉप, सो लैपटॉप इज सिस्टम फॉर यू, और उसके अलावा बाकी बची हुई चीज वो सिस्टम नहीं है। क्या है? लैपटॉप सिस्टम है आपके लिए, फोन सिस्टम है आपके लिए, ठीक है, जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसके लिए आप स्टडी करोगे, जिस पे आप स्टडी करोगे। ठीक है, सो सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is taken into consideration for any thermodynamic processes, जिसको हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ that is for investigation, बस ये चीज लिख रही हूँ मैं। ठीक है, जिसको हम देखेंगे for any thermodynamic processes, वही है आपका सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है व्हाट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग की भी हम बहुत बात करते हैं यहाँ पर। सराउंडिंग क्या है? सो सराउंडिंग इज बेसिकली, आपने बोला लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, सो लैपटॉप क्या हुआ? आपका सिस्टम हुआ। बाकी बचा हुआ लैपटॉप के अलावा कोई भी चीज, वो क्या हुई? सराउंडिंग। जैसे आपके पास टेबल है, वो सराउंडिंग हुई, डोर सराउंडिंग हुआ, फोन सराउंडिंग हुआ, क्योंकि आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे, आप उस पे काम नहीं कर रहे, आपके लिए वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, लैपटॉप है बस। ठीक है, तो सराउंडिंग क्या है? एक्सेप्ट सिस्टम, पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स इज ऑल सराउंडिंग। यूनिवर्स में देखो दो चीज होती है यूनिवर्स में, मैं यहां पे लिख देती हूं दैट इन द यूनिवर्स वी हैव सिस्टम ऑल्सो एंड सराउंडिंग ऑल्सो। ठीक है, इन दोनों से ही मिलके मेरा बना है यूनिवर्स। मैंने बोला सिस्टम वो चीज है जिसपे आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी चेंजेस, ये सब देख रहे हो, आप उस पर स्टडी कर रहे हो, तो बाकी बचा हुआ क्या हुआ? सराउंडिंग। ठीक है, सो यहां पर हो गया ये पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। डन। अब यहां पर हमने दो चीजें तो पढ़ ली। नेक्स्ट चीज आती है व्हाट इज अ बाउंड्री। बाउंड्री भी होता है, बाउंड्री के बारे में भी हम बहुत बोलेंगे। दिस इज अ बाउंड्री। सो बेसिकली
जैसे मैंने बोला कि लैपटॉप इज योर सिस्टम, ठीक है, तो और बाकी बचे हुए सब सराउंडिंग है, तो उनके बीच की जो बाउंड्री है जिसने आप सेपरेट किया कि ये लैपटॉप है और ये सराउंडिंग है, दैट इज नोन एज बाउंड्री, जो सेपरेट करता है सिस्टम को और सराउंडिंग को, ठीक है। सो एनीथिंग दैट सेपरेट्स, एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री, ठीक है। अब यहाँ पर बाउंड्री के भी कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे बाउंड्री भी रियल और इमेजिनरी हो सकती है, इट कैन बी रियल ऑल्सो, इट कैन बी इमेजिनरी ऑल्सो। लाइक एग्जाम्पल सुनो, देखो यहाँ पर अगर मैं रियल बाउंड्री के लिए एग्जाम्पल लिखूं, अब जैसे आपने बोला लैपटॉप, ठीक है, तो लैपटॉप जो है उसका जो पूरा बाहर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, बाउंड्री तो है लैपटॉप की और सराउंडिंग की, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो जो ग्लास है वो क्या है, वो है रियल बाउंड्री, ठीक है। अंदर का पानी क्या है, सिस्टम आपके लिए, ग्लास क्या है, रियल बाउंड्री है, और बाहर का सब कुछ सराउंडिंग है, ठीक है। तो ये हुई रियल बाउंड्री। अब इमेजिनरी बाउंड्री का एग्जांपल सुनो, इमेजिनरी बाउंड्री मैंने बोला कि ग्लास फुल ऑफ वाटर है, बट अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि जो ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी के ऊपर भी तो कुछ ऐसी चीज है जो एयर को, सराउंडिंग को और पानी को डिफरेंशिएट कर रही है। जैसे आई एम सेइंग दिस इज योर ग्लास फुल ऑफ वाटर, दिस ग्लास इज अ रियल बाउंड्री, ये आपको दिख रही है, प्रॉपर रियल बाउंड्री है, बट आई एम सेइंग सिंस इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये पानी आपका सिस्टम है, अब बाहर पूरी एयर है, सराउंडिंग है, तो इस पानी को और एयर को भी तो कुछ सेपरेट कर रहा होगा, यहाँ पर कोई इमेजिनरी लेयर तो होगी, क्या बोलेंगे हम उसको, इमेजिनरी बाउंड्री तो होगी जो सेपरेट करेगा सरफेस ऑफ वाटर और सराउंडिंग को। सो ये वाली बाउंड्री क्या हुई, ये इमेजिनरी हुई, ये आपको दिखेगी नहीं बट इमेजिनरी बाउंड्री है तो सही, क्योंकि आपके वाटर को और सराउंडिंग को सेपरेट तो कर रही है, तो इट इज अ इमेजिनरी बाउंड्री। समझ आया कि क्या रियल बाउंड्री है और क्या इमेजिनरी बाउंड्री है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है बाउंड्री में ही, दैट इज रिजिड बाउंड्री एंड नॉन रिजिड बाउंड्री, रिजिड एंड नॉन रिजिड। अब ये क्या है, तो देखो रिजिड बाउंड्री के लिए अगेन मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ, ग्लास ऑफ वाटर, जो ये ग्लास है ये क्या है, रिजिड बाउंड्री है, ये रिजिड है, आप इसको तोड़ मरोड़ तो नहीं सकते, ये बाउंड्री का साइज तो चेंज नहीं होगा, अगर आपने ऐसे हाथ से पिचका दिया तो ये बाउंड्री का साइज चेंज तो नहीं होगा, रिजिड है। बट नॉन रिजिड का एग्जाम्पल आप ले सकते हो बैलून, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ बैलून एज एन एग्जाम्पल, क्यों, क्योंकि देखो अगर आपने बैलून में हवा भर दी, ठीक है, उसके बाद बैलून का जो पूरा सरफेस है बाहर का वो क्या है, बाउंड्री है, अंदर की हवा क्या है, सिस्टम है, तो जब आपने बैलून को पिचकाया तो वहां पर तो क्या हुआ, बाउंड्री चेंज हो गई, राइट, तो वो क्या हो गया, नॉन रिजिड बाउंड्री है, आप इजीली उस बाउंड्री को बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो, तो इट इज अ नॉन रिजिड बाउंड्री। समझ आ गया व्हाट इज रिजिड बाउंड्री, जो रिजिड रहे, और नॉन रिजिड बाउंड्री जो अपनी शेप इजीली चेंज कर ले, बैलून। नेक्स्ट इज योर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एंड डायाथर्मिक बाउंड्री, डायाथर्मिक बाउंड्री। अब ये कौन सी बाउंड्री है भाई, एडियाबैटिक एंड डायाथर्मिक। सो फॉर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मतलब कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी उस बाउंड्री में से, आपके पास कोई भी बाउंड्री हो, ठीक है, उसमें से कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। तो अब एग्जाम्पल आप सोचो, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसमें हम, जैसे आप ले लो मैं वो बहुत आइडियल एग्जाम्पल नहीं होगा बट फिर भी वही सबसे ज्यादा रियलिस्टिक एग्जाम्पल है हमारे लिए, दैट इज योर मिल्टन बॉटल, ठीक है। कोई भी जो वाटर बॉटल्स होती है जिनमें प्रॉपर जो 24 आवर्स 48 आवर्स तक पूरा हॉट या कोल्ड कंडीशन मेंटेन करती है, तो आप वो एग्जांपल ले सकते हो। जब भी हम बॉटल लेंगे तो जो बाहर का जो सरफेस है वो क्या हुआ हमारे लिए, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक बाउंड्री, क्यों, क्योंकि वहां पर कोई हीट ट्रांसफर ही नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है 24 आवर्स तक वो मेंटेन कर सकता है टेम्परेचर, कोई हीट ट्रांसफर नहीं करेगा सराउंडिंग में। बट अब मैं बोलूं डायाथर्मिक, डायाथर्मिक में आप अपनी नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल ले लो, आप ठंडा पानी भर के रखो, अगले घंटे में वो गर्म हो जाएगा पानी, क्योंकि उसने क्या किया,
हीट ट्रांसफर कर दी। तो जो प्लास्टिक की बॉटल वाली बाउंड्री थी वो थी डायाथर्मिक बाउंड्री, उसने हीट ट्रांसफर कर दी। और जो मिल्टन वाली बॉटल की बाउंड्री है वो है एडियाबैटिक बाउंड्री, वो हीट ट्रांसफर नहीं कर रही। ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग डाउन फॉर एडियाबैटिक इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, हीट कंडक्ट नहीं करेगा। हीट का सिंबल ट्राइंगल होता है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में मैं हीट को रिप्रेजेंट करूंगी ट्राइंगल से, ठीक है। और डायाथर्मिक, डायाथर्मिक इज अ कंडक्टर ऑफ हीट। समझ आ गया। अब यहाँ पर हमने सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्री भी देख ली, थर्मोडायनामिक्स है क्या हमने वो भी देख लिया। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कुछ कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन आई कहाँ से। सबसे पहले ओपन सिस्टम, जैसे ये नेम बोल रहा है ओपन है, सो ओपन सिस्टम मतलब आप यहाँ पर ऐसा सिस्टम लोगे जहां पर मास भी चेंज हो सकता है और एनर्जी भी चेंज हो सकती है। तो जैसे आपने कोई भी सिस्टम लिया, उसका कुछ मास था, उसकी कुछ एनर्जी थी, बट आपने क्या किया, ओपन सिस्टम में उसका जो मास था और उसकी जो एनर्जी थी वो एक्सचेंज हो गई सराउंडिंग के साथ, तो वो हो गया ओपन सिस्टम। ठीक है, सो यहाँ पर आई एम राइटिंग डाउन दैट mass and energy both can be exchanged, both can be exchanged between system and surrounding, तो वो होगा हमारा ओपन सिस्टम। अब एग्जाम्पल बताओ भाई, एग्जाम्पल ऐसे तो नहीं समझ आएगी हमें स्टेटमेंट, तो देखो एग्जाम्पल आप ले सकते हो हॉट कप ऑफ वाटर, हॉट कप ऑफ वाटर। हॉट कप ऑफ वाटर में ओपन सिस्टम कैसे हुआ, देखो अगर वो गर्म पानी है उसमें से भाप बनेंगी, वेपोराइज होता है पानी क्योंकि गर्म है, राइट, तो वहां पर वेपोराइज हो रहा है, इसका मतलब उसके कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के बाहर एयर में जा रहे हैं, तो मास कम हुआ। ठीक है, अब आपने सिंस हॉट कप ऑफ वाटर लिया तो आप उसे 1 घंटे बाद देखोगे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा कैसे हुआ, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी भी एक्सचेंज कर ली सराउंडिंग के साथ। इसका मतलब टेम्परेचर तो कम हुआ, टेम्परेचर के साथ एनर्जी चेंज हुई और वेपर्स बने, वेपर्स में मास चेंज हुआ। इसीलिए हॉट कप ऑफ वाटर अगर वो खुला हुआ हो, इट इज एन ओपन सिस्टम। आपने बिल्कुल ओपन किया हुआ है तो वो ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। समझ आ गया। देन उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट सिस्टम आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, अब ये क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है ये अब क्लोज होगा। ठीक है, तो अगर ये क्लोज है तो मैं ये कह सकती हूँ मास तो नहीं चेंज होगा क्योंकि क्लोज है, पर एनर्जी तो चेंज हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। यस, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी चेंज हो सकती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो प्रेशर कुकर का, ठीक है, वहां पर प्रेशर कुकर में अगर मैं ये मान लूं कि मैं स्टीम को बाहर नहीं जाने दे रही, ठीक है, मैं स्टीम को बाहर नहीं जाने दे रही प्रेशर कुकर से, तो वहां पर मास तो सेम रहेगा अंदर का। अगर चावल है तो अंदर, तो अगर अंदर पानी है, अंदर अगर मैं स्टीम बाहर नहीं जाने दे रही तो पानी का मास तो सेम रहेगा, ठीक है, बट एनर्जी तो चेंज हो रही है। सो दैट्स वाई क्लोज सिस्टम का आप एग्जांपल ले सकते हो एज प्रेशर कुकर। सो यहां पर मैंने लिखा मास इज नॉट एक्सचेंज्ड क्योंकि क्लोज हो चुका है अब, ठीक है, बट अगर मास एक्सचेंज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी क्लोज सिस्टम में। एनर्जी इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल प्रेशर कुकर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझाया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट सिस्टम आता है, थर्ड सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड है तो ये जैसे नाम है ना वैसा ही है, बिल्कुल आइसोलेटेड मतलब अलग रहेगा, और अगर अलग रहेगा इसका मतलब ना मास चेंज होगा और ना एनर्जी चेंज होगी। सो नाइदर मास
nor energy exchanges. एग्जाम्पल देखो, अगेन कोई भी आइडियलिस्टिक एग्जाम्पल इसका नहीं है, क्योंकि कोई भी सिस्टम आइडियली आइसोलेटेड नहीं होता. हर कोई एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है सिस्टम सराउंडिंग के बीच, और हर कोई मास भी एक्सचेंज कर रहा है. ठीक है, तो कोई आइडियल सिस्टम नहीं है. बट हाँ, हम एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि एज आई सेड मिल्टन की बॉटल्स या फिर और भी कोई ब्रांड्स की बॉटल जो होती हैं कि भाई 24 आवर्स तक वो थर्मस है, वो अंदर पानी गर्म रखेगी, अंदर पानी ठंडा रखेगी, 48 आवर्स तक रखेगी, उसके बाद तो वो भी टेम्परेचर चेंज कर देती हैं, राइट. तो इसका मतलब आइडियल सिस्टम कोई नहीं है, बट हम रियलिस्टिक एग्जाम्पल ले सकते हैं थर्मस फ्लास्क का. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर मास नॉर एनर्जी exchanges between system and surrounding. ठीक है, बट अगेन एज आई हैव सेड हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं थर्मस फ्लास्क का, क्योंकि थर्मस फ्लास्क में वो पूरा बंद है तो मास तो चेंज नहीं होगा. ठीक है, और एनर्जी भी चेंज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा 24 आवर्स तक, 48 आवर्स तक. ठीक है, तो सिंस टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब एनर्जी भी चेंज नहीं हुई. अंडरस्टूड. सो हमने यहाँ पर बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है थर्मोडायनामिक्स का. तो क्या है थर्मोडायनामिक्स, हम क्या क्या थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, एनर्जी चेंजेस पढ़ते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या है ये सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री, हम ये सब डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा. तो ये सब क्या है, इनके बारे में इंट्रोडक्शन देखा, एग्जाम्पल्स देखे एंड देन टाइप्स ऑफ सिस्टम देखे. आपको अगर कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. आपको अगर कोई भी अलग चैप्टर में डाउट हो वो भी लिख सकते हो. कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना हो दैट ऑल्सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब to my channel. We will meet in the next video. Thank you for watching. Bye bye everyone.